Hello everyone, welcome to Mental ही बातें विद डॉक्टर शहनाज आसीवाला। एंड ये बहुत ही फेमस हस्ती है। इनको मीन्स कौन नहीं जानता, मीन्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड बहुत बहुत मुबारक आपको इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर शहनाज। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपको टाइम निकाला आपने हमारे लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड हमारे हुनर नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस शो में अनकही बातों में। Thank you so much, Mumtaz. I'm sorry, मैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, एंड बीच में बम्बईया लैंग्वेज भी कभी कभी बोल लेती हूँ. So इट्स ओके। you will get to hear a mixture from me, but बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया. एंड मैं शुक्रगुजार हूँ आफरीन की, बिकॉज शी इंट्रोड्यूस मी टू हुनर. एंड आई वेंट थ्रू द अमेजिंग काइंड ऑफ वर्क आप लोग कर रहे हो. डिफरेंट वेरिएबल टॉपिक्स पर आप you are bringing in knowledge and disseminating it to people. सो मुझे बहुत खुशी हुई आपके आपके साथ यहाँ पर मुलाकात करके. एंड मैं बहुत खुश फील करूंगी इफ आई एम एबल टू सॉल्व सिंपल डे टू डे क्वेश्चंस एंड थॉट प्रोसेस. एक्चुअली जब मैं क्लिनिक में वर्क करती हूँ तो आई हैव अ वेरी सीरियस पर्सोना, बट राइट। बैक होम आई माय प्रोफेशनल इमेज टू पेशेंट्स के काफी खड़ूस है. यू नो and but I am a very fun loving person. And I uh, you know I चल think मैं you should get आपको to see the बहुत you should, बहुत जमाने से जानती हूँ। मीन्स yeah. मैंने खुद मेरी बेटी का, मैं फर्स्ट टाइम मैं मिली थी आपसे जब भी मुझे मेरी बेटी का ट्रीटमेंट करवाना था। एंड उसके बाद मैं मैं बोलूँ व्यूवर्स को तो शायद उनको वो लगेगा, मेरे पूरा घर, इवन मेरी बहनें एंड मेरे भाई, हर कोई आपसे मीन्स मैं इतने आपके फैन है। आपके फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, वो सब में वो लोग ज्वाइन है आपके। आई एम रियली ऑनर्ड. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. एंड थैंक यू, आपने मुझे विश किया इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे. बट लेट मी टेल यू कि हम डॉक्टर्स पेशेंट्स की वजह से ही बंधे हैं. तो आपको भी डबल मुबारकबादी, बिकॉज अगर डॉक्टर्स की दुनिया आबाद और जिंदा है तो आप लोग भी आबाद और जिंदा रहेंगे. लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर्स बहुत है, मीन्स डॉक्टर्स का बहुत योगदान है हमारी कंट्री में। बट बहुत सारे डॉक्टर्स से कुछ पर्सनल कनेक्टिविटी हो जाती है, तो शायद आपका नेचर भी ऐसा है कि हम लोग एकदम मैं पर्सनली आपसे बहुत कनेक्टेड हूँ। थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर. तो कुछ आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसी थी। एंड एक औरत होकर के मीन्स इतने मुकाम पे पहुंचना एंड गोल्ड मेडलिस्ट, कैसा रहा आपका सफर? ओके. सो जब मैंने एमबीबीएस पास की तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब मेरे पेरेंट्स. डॉक्टर साउंड थोड़ा लाउड कर बोलेंगे तो आप बहुत स्लो आ रहा है। ओके. तो जब मैंने एमबीबीएस पास किया और मैं इंटर्नशिप में थी तो मेरा रिश्ता पक्का हो गया. तो उस वक्त मुझे एमडी की सीट चुननी थी. तो एमडी की सीट चुनते वक्त मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो आई बिकम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट या तो आई बिकम अ स्किन स्पेशलिस्ट. तो माय पेरेंट्स said as a child specialist, how many hours will you spend at home, and as a skin specialist, how many hours will you spend at home? So I realized that as a child specialist, I was coming home for 1 hour once in a week, and as a skin specialist, I was coming home every day after work. So I realized that I should choose a profession where my family should not suffer and I should have a work life balance. And still I keep in touch with my profession because उस जमाने में I passed out in 1996. My
MBBS. I passed out in 1990 my MBBS, and उस जमाने में uh, it was difficult for women to even practice and go out and work. There was a lot of there was not so much of liberty for women to go out and work, even the medical field. So most of the women would give up their seats, they would give up their profession, and they would not carry it forward. When once they got married, they would give it up. So I took up dermatology, and all thanks to my husband, because he convinced me to get into this field where he thought okay, there will be a good work-life balance between managing what I want to do in my life from inside me, and then as a doctor, you got to be available for your family's emergencies, for their needs, for their well-being, and also you know uh, your future, your life. So I got into dermatology, and you will be surprised to know that I once I got into dermatology, then I also conceived, and I had a daughter within 1 year of joining my MD course. And my teachers, my parents, and my husband, uh, and my in-laws, they were so supportive to me, and they helped me to complete the journey of MD dermatology. So when I passed out, my daughter was already 2 years old, and then I got into practice. So there was not a single day after joining dermatology that I did not practice. It happens there is a void in many people. You give up work for some time. You have a child to grow. So my in-laws were very supportive, and it's good to have a supportive partner. My siblings, my parents, they were very supportive. So then I could go out and work. And then I was my first attachment was at the Sefi Hospital, the old Sefi Hospital, and um, I worked there for around a year, and I worked for at Noor Hospital for about 2 to 3 years, which was a very pleasant experience. And then I got attached to the Prince Ali Khan Hospital. So within 2 years of practice, I had 3 hospital attachments. I used to manage all kind of skin conditions from head to toe, from nail to hair, everything that happens on the skin. I used to manage, and it's been a beautiful journey. And whatever I learned, I could put into practice. So uh, that's my journey in short. Yeah, can you hear me? Yeah, yeah. ओके एंड मीन्स हस्बैंड का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ही important होता है. So I'll give you an example. When I was doing I passed out my MD from Nair Hospital. So when I was doing my MD, my daughter was born, and she was a toddler. She was 6 to 7 months old. So in the hospital practice, you have an emergency duty twice in a week. So during the emergency duty, you have to stay around the emergency ward and the emergency department. And if there is a रात बिरात किसी को कोई reaction या emergency आती है, तो you have to attend that emergency. So my daughter used to stay with me. She was 6 to 8 months old. So my husband would uh, post dinner travel, and whenever I had an emergency, he would come and babysit my daughter till I would go and see the emergency and return back. Um, Similarly, sometimes when I used to come home from work, there used to be calls again, and we had to go to the hospital. So during that time, also my husband was very supportive. So spouse support, partner support is very important, very important. And it's not that the support is one way; it has to be two ways. Because when he falls ill, who gives him the pills? It is me who gives him his medications when he is ill, right? So the support has to be two-way. So yes, my husband has been very supportive.
एंड आपके बच्चों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मीन्स बच्चों का भी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो मेरी एक बेटी है, जो बाय गॉड्स ग्रेस, अल्लाह के हुक्म से, शी हैज जस्ट पास्ड आउट हर एमडी डर्मेटोलॉजी दिस वीक, and my daughter has been very supportive. Once she has got of that age, 16 to 18 years, and she realized when they're young, they need the mother. So there is a lot of guilt factor. So when I used to leave her and I used to go to work, I used to feel very, very guilty about it. When more so the days when if she is ill or something, and I have to leave her behind and go to work, so my mind would be our mother, so our mind would be occupied in how she would be doing. So um, when she was about 16 to 18 years old, she realized that, my mom is a doctor and she has some special tasks and she helps people. In fact, एक बहुत ही funny incident हो गया था, I'll tell you. वो स्कूल में थे एंड स्कूल में टीचर्स का ओपन डे था, तो ओपन डे में उनके टीचर ने मुझे बुलाया एंड मुझसे बात की कि आपकी बेटी की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है, शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सब अच्छा है, बहुत बातें करती है, बातें करने की बहुत आदत है आपकी बेटी को. देन शी सेड कि मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आई सेड यस टीचर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. तो शी सेड कि ये मेरे पिंपल्स और मार्क्स जो है, तो वो कैसे जाएंगे. सो आई हेल्प हर आउट विथ कि आप ये लगाइए. देन शी सेड थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली मुझे आपकी बेटी ने बोला कि मिस, व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योर पिंपल्स, कम टू माय मदर एंड शो इट टू हर. And I was so embarrassed because see, that is the importance of me in my daughter's mind. She realized that I was a doctor. She realized I was a skin specialist. When she was very young, if she would see a skin problem and anybody, she would say, "Come and show my mama." And when she got a little older, she would even tell the name of the creams to people whom she would meet. So she would say, "Oh, you got a pimple. Why don't you apply so and so tube? My mama gives this, and you get all right." So I think that was the influence. What we do always reflects in what our children do in the world. How we behave, our behavior always reflects in our children somewhere down the line. So that is how, and my daughter has, I am 24 years into practice now, and 24 years later, God has gifted me with the best gift of my daughter acquiring the same MD dermatology degree. So life comes to a full circle. It's like a law of attraction. Whatever I thought and desired my child should do in the world, she has achieved it for me. बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। Yes. मीन्स कोई भी लेडी इंस्पायर हो सकती है आपकी Yes. जर्नी। मतलब मैंने आपकी कोई स्टोरी भी बहुत सुनी है बहुत सारे लोगों से कि बहुत कम एज में एंड आपका स्टार्ट किया आपने, ये बहुत Yes. बहुत लंबी कहानी है। खैर वो तो कुछ अपने मतलब काम से रिलेटेड कुछ बताइए कि आपको कैसे, मतलब आपने कैसे सेलेक्ट किया, आप जो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट का ये सेलेक्ट किया, तो उसका उसके पीछे भी कोई आपका सोच थी कि आपको इसी सेक्शन में जाना है, आपको ये करना है स्किन से रिलेटेड? यस, सो जब हम अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाई करते थे, तो हम सारे डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्टिंग होती थी कि स्किन का डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है. तो जब सर्जरी के डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई, तो मुझे लगा कि आई एम नॉट अ पर्सन हु विल कट एंड स्टिच, यू नो सो वो रूल आउट हो गया. देन आई थॉट कि लंबी लंबी चीजें जैसे घंटों तक सिलाई करते रहो, वो हमारा काम नहीं है. इनफैक्ट आई एम अ वेरी बैड टेलर, मुझे एक भी बटन सीना नहीं आता है. सो then the medical field attracted me a lot, and the dermatology field specifically because it's a very vast subject, and there's so much of variety of things to practice in dermatology, and you just cannot get bored when you are in this field. So you see and meet a variety of patients.
You may see a 1-year-old child to a 93-year-old auntie. You may see somebody for hair loss. You may see somebody for rashes, somebody for drug reaction, somebody to enhance their beauty. You may see a bride. You may see a groom, and so you get to meet a variety of people. And if you apply sound scientific knowledge to your work, then you can help people to improve their skin and hair, and you can help people to build up their confidence. And एक्चुअली ये सेल्फी इंस्टाग्राम एंड ये जमाने में लोग अकेले हो गए हैं, अपनी खुद की वर्चुअल दुनिया में रहकर अकेले हो गए हैं, और Right. अपने आप को और ज्यादा देखते हैं सेल्फी पे। दे when you take a selfie, when you put a post on Instagram, you always think कि दुनिया मुझे कैसे देखेगी। अपने आप की एक्सेप्टेंस लोग में कम होती जा रही है, बिकॉज दुनिया क्या देखना चाहती है हम भी वही दिखाना चाहते हैं। सो सही. these are the various, so my profession, it may, in dermatology, hardly any people, really a patient may not die in the dermatology field, but you may see a lot of sufferance, lot of emotional instability, lot of intolerance। छोटी छोटी बातें, एक पिंपल भी एक लड़की को इतना परेशान करेगा कि she will refuse to go to college, she will refuse to meet friends। So, building up confidence, improving, helping people through their skin problems, helping people to improve their pigmentation, pimples, texture, hair, simple things. And people need guidance, they need scientific guidance, because if you see, there's a lot of information available, a lot of information. So you don't know how to interpret that in the information available to you in a scientific manner. For example, you will be given a tube by your neighbor, and you will say, okay, this tube I used and it made me fair. So you may blindly use the tube without knowing what it contains. And sometimes if the tube contains a steroid cream or an irritant cream or an acidic cream, your skin may not necessarily be tolerant. Also, there is one more thing, Shagufta, is that uh, the concept of skin in people is the skin type. So I get many people who come to me and ask me, what is my skin type? And the general concept so far was oily and dry or combination, oily skin hai, dry skin hai, combination skin hai। बट साइंटिफिकली एंड मेडिकली ऐसा नहीं है। आपकी स्किन 4 टाइप्स की होती है, 1 ऑयली या Oh, ड्राई। यस, 4 टाइप्स, 16 टाइप्स की स्किन होती है, 16 टाइप्स की। तो आप ऑयली हो सकते हो या ड्राई हो सकते हो, थिन स्किन हो सकते हो या थिक स्किन हो सकते हो, पिगमेंट प्रोन स्किन हो सकते हो या क्लियर स्किन हो सकते हो, एंड टाइट स्किन हो सकते हो या लूज हो सकते हो। तो ये ये 8 कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप डिवाइड करो, so you will have 16 types of skin. So, like for example, my skin will be oily, thick, pigmented, uh, and tight. Oily, thick, pigmented, and tight. So, the product I choose for an this type of skin will be totally different compared to, suppose your skin is dry and sensitive, so certain creams may not agree with you. So actually, we are in the process of helping our patients to self help and self identify the 16 types of skin। there's a very famous American doctor, Dr. Bowman, Leslie Bowman, जिनकी मतलब बहुत सारी कॉस्मेटिक और स्किन टाइप्स में रिसर्च हुई है। तो इनकी ये ब्रेन वेव है 16 टाइप्स ऑफ स्किन। एंड आप, अगर आपको आपकी परफेक्ट स्किन टाइप चल गई, तो आप पता चल गई, तो आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। व्हेन यू नो आई एम सेंसिटिव, देन आप ये प्रोडक्ट चूज करोगे ए बी सी डी। जब आपको मालूम है okay. आपकी स्किन ड्राई है, तो आप ए बी सी डी चूज करोगे। तो जब आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन पता चल जाते हैं, तो एक्चुअली इट्स वेरी इजी टू सेल्फ हैंडल योर स्किन। You don't need a doctor for all the, uh, you know,
all the basic skin problems that you have. तो डॉक्टर मीन्स कि अगर हमें देखिए नॉर्मली तो अभी मुझे भी पता चला आपसे, मुझे भी नहीं मालूम था कि 16 टाइप ऑफ स्किन के मतलब होते हैं। तो Yes, अगर हमें पता करना है तो हमें उसके लिए भी हम आपसे मिल सकते हैं कि मेरी स्किन टाइप yes, कौन सी है, मुझे पता नहीं चल रहा है। yes, डेफिनेटली आप स्किन टाइप जानने के लिए मुझसे मिल सकते हैं, या कई सेल्फ हेल्प चार्ट्स भी होते हैं। जल्द ही हम हमारे वेबसाइट पर वो चार्ट्स पोस्ट भी करेंगे, तो आप अपनी स्किन का अंदाजा उससे भी लगा सकते हैं। बट यू कैन टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, यू कैन गो टू अ लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट, you can come and visit us. We'll be able to help with your skin. We do that every day. So when I'm seeing a patient for something else, they'll show me their nails or hair, and at the back of the mind I'm thinking this is ORPT. So OR means, O means oily, resistant, means non-sensitive, tight and pigmented. So depending on the 4 factors I see on the skin while I'm just talking to you or chatting with you, at the back of my mind I already know my list of products that I should be giving to you. So it makes the process easier for us to choose. And in the field of dermatology, it is always important to show a result, you know. And the result that you show will not develop in 10 days, 15 days. It develops over time. It's like you go to a gym and you're not going to build up your muscles in one day. You are going to राइट। work on your body. So the the multiplication cycle of the skin is around 28 to 32 days. So whatever damage that you see on the skin and whatever you want to repair will require at least 28 to 32 days for a basic repair, and maybe 3 to 4 months for advanced repair. So you should be ready to invest that much time in seeing the results. And those who adhere to this practice, उनको वो results मिलते हैं। जो लोग जल्दबाजी करते हैं कि अरे 10 दिन हो गए, एक पैसे का फर्क नहीं है, दाग नहीं जा रहे, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बिकॉज 28 डेज की स्किन साइकिल हम लोग शॉर्टकट करके 7 डेज में नहीं कर सकते हैं। 28 डेज रिपेयर टाइम कुदरती है, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो रिपेयर टाइम के कुदरत के जरिए में रहकर science it should be applied into practice to help you out. And the moment you go against nature and you try to fast track, then there can be a problem. It will land up with problems and complications. एक चीज और आजकल बहुत कॉमन है, हेयर फॉल। मीन्स कि Yes, लोगों अब पता नहीं अब क्लाइमेट्स या जो भी, तो क्या हेयर के भी ऐसे टाइप्स होते हैं डॉक्टर कि yes, मतलब हर किसी के हेयर अलग अलग क्वालिटी के yes. So hair के types भी होते हैं. So you can have thin wavy hair, and you can have dry and brittle hair. You can have normal hair. Then you can have oily and dry, oily and greasy scalp, and you can have a dry and flaky scalp. And you can have a dandruff prone scalp or a normal scalp. And you can have a sensitive scalp and a resistant scalp. So there are various types of scalp and various types of hair. Sometimes, like we are living in a coast. Mumbai is a coast. So when you are living in a coast, the humidity in the air is around 95-96%. तो ह्यूमिडिटी से बाल को बहुत अफेक्ट होता है। So in Mumbai, the typical pattern is that you will see a low grade dandruff or a flaky scalp in almost everybody. If you pick up 10 people on the road and you scan their hair, you will find a little flakiness and a little greasiness. And then because we are used to beautifying our hair, we're used to styling procedures. We want to blow dry, we want to iron, we want to straighten, we want to perm, and perpetually keep our hair in some color. Then या that will make the hair more dry and brittle. It is called as a weathering effect. So the interesting part here is that the hair, when it grows out into the world, is a dead structure. What we grow and we beautify is dead hair. So the alive part hair is about 1.7 millimeter under the skin. जो जिंदा part of the ball is under the 1.7 millimeter of the skin.
So when you want to work on the inner portion of the hair, you have to work from inside the body and a little bit from above the surface. When you want to work on the dead hair, you will use grooming procedure like a shampoo or a conditioner to wash, rinse, cleanse, clear up the dandruff. So uh, there are many queries that I get about hair. Is that I have used this particular hair loss shampoo and it does not work for me. Uh, yeah, so I've used a particular hair loss shampoo and it doesn't work for me. So we say shampoo is a cleanser. So role of a cleanser is to clean your scalp, wash your hair, remove the grime, dust, dirt, and the oil film that you collected through the day. Say twice or thrice in a week, you rinse off that through a shampoo. And the conditioner is a kind of hair moisturizer because a shampoo will cleanse you and leave you dry. So you need to condition the hair to replenish the lost moisture. The conditioner can be of two types. One is a leave-in conditioner and second is a wash-off conditioner. For normal to greasy hair, wash-off conditioner is good. But for dry, brittle, very wavy hair, thick hair, a leave-in conditioner may be good. So a shampoo conditioner cannot cause hair loss and cannot grow hair. When they say shampoo for hair growth and shampoo for hair loss, that is a myth. It should be, it's untrue. And a shampoo conditioner can only cleanse you, hydrate and protect and moisturize your hair shaft. It cannot grow your hair. So then what can grow your hair? Okay. So to grow your hair, there are three things important. One is overall health from inside the body. So health raw hair is dependent on biomineral support and it is dependent on your hormones from inside the body, vitamins, minerals, and hormones, and from outside the world, what you eat and what is on your plate, the diet. So the diet is very important, and a diet good for hair should be rich in proteins because the dead hair is a proteinaceous structure. At the end of the day, hair is made from keratin, which is a protein. So if you increase protein content in your hair, in your diet, then definitely it will help your hair. So normally, those who visit me and are used to my dialogue bazi during the clinics, they are aware of what I say, that you should have enough of animal proteins, vegetable proteins, and dry fruits and nuts. In animal proteins, if you can have an egg white per day. In vegetable proteins, if you can have sprouts, dals, bowl of salad per day, Right. and green leafy vegetables and fruits, and in dry fruits and nuts, almonds, walnuts, figs, and dates. Dates are very good for hair, very good for hair. And then, suppose a healthy diet, in spite of a healthy diet, you are continuing to lose hair, then you need a medical attention. But to lose hair means you can comfortably lose up to 150 to 200 hair per day. So a human scalp has approximately 1 lakh hair on the head, and you can have a little more, you can have a little less. And this 1 lakh hair is not shed and growing at the same time. So by beauty of nature, you replace, each hair is replaced every 3 years. No single hair can live beyond 3 years. So once in 3 years you will replace your hair, but this replacement is cyclical. So the cycle of replacement is, you lose 150 hair per day, you grow 150 per day, natural to your body if your hormones, vitamin, minerals are normal. Now, suppose there is a deficiency, there's a hormonal abnormality, or there is a biomineral, vitamin or iron deficiency, B12 deficiency, vitamin D less in your body, then the rate at which you will lose hair will be faster than the rate with which you grow back. So instead of losing 150 hair per day, you will end up losing 300. And because you can grow back only 150, but because your body is deficient, it will grow back only say 70, 80. So your hair becomes thinner and lesser. Many people say that I don't lose hair, but I'm not happy with my hair. It's just looking less and it's just looking scanty. And I just want to increase my hair health. So then you should be looking at hormone and biomineral support from inside the body. And you need a medical guidance to use,
products based on biomimetic peptides or minoxidils to boost the hair growth. And then there are medications, and if there are strong hormonal imbalances, then you probably need a team of doctors to work on you. So hair is a very very डॉक्टर आपको एक चीज मुझे पूछनी है कि क्या अगर हम लोगों का खाने का रूटीन प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए मतलब हर किसी का आजकल प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कुछ टैबलेट्स है या कोई मेडिसिन ऐसा लेके उसको प्रॉपर अपनी बॉडी में बैलेंस कर yes सकते हैं yes so see first option सी कि आप डाइटरी सप्लीमेंट ही करें और but you know for example you say के you know if you have 11 carrots per day your skin will glow but practically आप देखो तो 365 days per day you can't have 11 carrots per day. It is not practical. So then there are some supplements available. These supplements contain a lot of biominerals. They may contain zinc, iron, selenium, magnesium, you know, vitamin B12, B complex groups, which can be used, you know, in very small micro doses as a health supplement, but they can't replace a diet. In addition, you have to make effort to bring your diet to up to the level. But in supplementation, I want to warn you that sometimes you tend to innocently overdo. So I may get a patient who will tell me that I am on these five vitamins, you know, A, B, C, D, E, F, and I take my supplements daily, and still, in spite of that, I'm continuing to lose my hair. So certain supplements, if they are overdone, they will cause hair loss. For example, vitamin A, if they are overdone, it will cause hair loss. So often, you know, I ask my patients to carry their supplements, or if they don't carry their supplements, we ask them the name of the supplements, do a quick Google search in the clinic and find out what the pill contains. So often I find that it contains either vitamin A, or you know, certain people who feel that I am weak so I must take iron, so they take iron on their own. Now if you are not anemic and your hemoglobin is between 12 and 14, and आप खामा खा शौकिया बिकॉज आपकी फ्रेंड या आपकी यू नो पड़ोसन आयरन की गोली ले रहे हो, आप भी खुद इनोसेंटली ले रहे हो, तो overdose of certain vitamins can cause problems in the hair and skin, which we pick up. For example, very well known fact, B complex tablets are known to cause pimples. People don't know this. B complex known to cause pimples. Vitamin A known to cause hair loss. Too much of very high doses of vitamin A can make the palms and soles yellow looking, you know. So these are the things which you should know. Increased usage of vitamin C can cause joint pains. So you have to be careful, and you have to take them under guidance. You have to take them under guidance. Somebody should, even at least your basic MBBS doctor or your local हाँ खुद dermatologist का should डॉक्टर guide. नहीं बन जाना चाहिए Yeah, yes. कभी ओके होता है. You, एक चीज और it's है a, yeah, जी it's a human क्या बोल nature. रहे हैं आप इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आपकी जो सिम्टम्स होंगी ना, वो आप फर्स्ट चीज सोचोगे कि अल्लाह मुझे सिम्टम हो रहा है, तो कहीं ये कोई बुरी चीज तो नहीं है. तो अपनी तसल्ली के लिए, अपनी दिमागी तसल्ली, और मैं भी ये करती हूँ कि दिमागी तसल्ली के लिए यू विल सर्च इन गूगल, यू विल सर्च इन गूगल के यू नो सपोज आप कोई गोली ले रहे हो एंड यू फील कि ये गोली खाने के बाद ही मुझे पिंपल्स आए हैं, अदरवाइज मेरे को जिंदगी भर एक पिंपल नहीं था. तो यू विल सर्च इन द गूगल, एंड द गूगल विल टेल यू के ओके द मोस्ट यू नो, जो लाख लोगों को ये चीज होती है और जो लाखों में एक को चीज होती है, तो गूगल आपको 1 लाख लिस्ट दे देंगी कि ये गोली खाने से ये हो रहा है. अब इसमें से जो आखिरी चीज होगी लिस्ट में, उसका नाम होगा कैंसर. तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपका पसीना छूट जाएगा, बिकॉज आप सोचेंगे कि मैंने हेयर लॉस को गूगल में सर्च किया और मुझे मिला कि कैंसर है. तो यू विल डू अ पैनिक अपॉइंटमेंट से डॉक्टर आरसी वाला, वी वांट टू सी यू इमीडिएटली, मुझे तो कुछ हो गया है, मेरे रैशेज हो गए एंड आई थिंक इट इज कैंसर. सो वी से कि you use Google for improving basic information.
बट डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हाट वी कॉल, हम लोग मेडिकल जमाने, मेडिकल यू नो सर्कल्स में वी कॉल इट डॉक्टर गूगल, वी कॉल इट डॉक्टर गूगल, वी से कि डॉक्टर गूगल के पेशेंट है, डॉक्टर गूगल को बराबर से पढ़ के आए हैं, तो वेल इन्फॉर्म्ड है. सो इन आवर क्लिनिक I use the Google search method to teach my patients and help them to differentiate the information that is right and applicable to their case, and the information that should be filtered out and not applicable to their case. Every hair loss can't be cancer. So the person develops stress, and the stress will make you lose 20% more hair. You till you get our appointments, you have 10 sleepless nights till you are able to see us, and we tell you, oh, this is not a symptom. There are, you know, there are various other symptoms that are not fitting into your group. So we say, hey, use Google but smartly, and just that you don't believe all your doctors at face value, don't believe your Google also at face value. बहुत ज्यादा ये इनको मतलब बहुत इंफॉर्मेशन की बातें इंफॉर्मेशन बताई आपने डॉक्टर. इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, आपका सर दर्द हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में इतनी सारी बातें नॉर्मली मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं होती हैं, जो अभी आपने इतनी बहुत ये जरूरी चीजें हैं नॉर्मली पता होने के लिए. एक्चुअल में आजकल हर कोई ऐसा करता है कि गूगल पे सर्च किया ये ऐसा है तो चलो ये खाने लग जाओ, या चलो ये इससे सही हो जाएगा. तो इट्स ओके, सी ये इंसानी फितरत है. बिकॉज ऐसे बहुत से केसेस होंगे, बट 20-30% लोग जिनका गूगल पे थोड़ा पढ़ के ये वो करके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती होगी. यू नो, देम पीपल हु मे बी इम्प्रूविंग आल्सो बाय रीडिंग सम थिंग्स ऑन द गूगल. दैट्स ओके. ओके डॉक्टर, किसी ने आप पूछा है कि आपकी क्लिनिक कहाँ है. मेरी क्लिनिक आप गूगल सर्च कर लीजिए. गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मेरी क्लिनिक का एड्रेस एक्चुअल मिल में हम जाएगा. लोग डाल देंगे आपका पेज जो है रिन्यूडम का, तो वो उनसे आई थिंक शायद वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनको. यस यस, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम. एंड आफरीन बोली गूगल हाँ, डॉक्टर. आफरीन. यस, आई नो. एक चीज और है, अभी आजकल बहुत कॉमन है, इवन मेरे बच्चे, मेरी बेटी है, वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, बट उसके 2-3 बाल वाइट मतलब ग्रेश होने लग गए. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज के तो उस वो मीन्स इतनी कम एज में बच्चों के बाल ऐसे क्यों हो रहे, मीन्स कि अभी हम लोगों के भी बाल इतने वाइट नहीं हुए, उनके होने लग गए, ऐसा क्यों है. सी सो फर्स्ट इज के बाल का सफेद होना दो दो तरीके का होता है. एक तो बिफोर एज एंड एक तो विथ एज. ओके, एक तो प्री मैच्योर, वक्त से पहले सफेद हो गए, जैसे आप बोल रहे हैं बच्चे का. और एक तो मैच्योर एज, जैसे यू नो आप लाइक 35-40 क्रॉस करेंगे तो यू नो यू विल स्टार्ट गेटिंग वाइटनिंग ऑफ द हेयर इन द फ्रंट. दैट इज बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस. तो इन द प्री मैच्योर ग्रेइंग में दो ही कारण होते हैं बाल सफेद होने के. एक तो जेनेटिकली, मतलब आपके बॉडी में वो जीन्स है जो व्हाइट बाल को जाहिर करती है वक्त से पहले. तो अगर ये आपके जनरेशंस में वो जीन्स कैरी हुई है, तो अगर आपकी बॉडी वो चीज को जाहिर करेगी तो आपको वक्त से पहले सफेद बाल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू विल फील कि मेरे बाल तो सफेद नहीं है, बट मेरी बेटी के बाल क्यों सफेद हो रहे, बिकॉज आपने वो जीन्स को कैरी किया और आपको आपकी बॉडी ने उसको जाहिर नहीं किया. हम लोग हजारों लाखों चीजें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और अपनी बॉडी में वो उसके ट्रेड्स कैरी करते हैं, बट बॉडी उसको जाहिर करेगी या नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ऑन कि जीन डोमिनेंट है कि नहीं. तो जाहिरात इज द रीजन फॉर early expression of premature, which is genetically programmed. Second reason is oxidative stress. So environmental pollution, dietary habits and body में oxidative stress की वजह से वक्त से पहले बाल सफेद हो जाएगा. And 10% लोगों में
नेचुरली, मतलब 10% बाल सफेद होना नेचुरल माना जाता है। तो सपोज आपके 100 बाल है और उसमें 100 के अंदर एक दो सफेद है, तो वो नेचुरल भी माना जाता है, इट इज नॉट अननेचुरल। एंड कभी कभी 8-10 बाल सफेद देख के पेशेंट के माइंड में ऐसा आता है कि अल्लाह मेरे तो पूरे मैं तो कुछ दिनों में मेरे सारे सफेद हो जाएंगे, एंड इट विल लुक वेरी बैड एंड आई विल नॉट लुक गुड। So that is the stress which a person carries. But in very, very rare conditions, you will see all your hair going white prematurely. Mostly, if majority, more than 40-50% of the hair goes white prematurely in very early age, then it has to be genetic reason only. And non-genetic reason में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक रीजन माना जाता है। द की पॉइंट हियर इज कि जो एक बार बाल सफेद हो गया तो वो वापस रिकवर होके ग्रे, वो रिकवर होके ब्लैक कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वेरी रेयर ओह, केसेस, 2-3% केसेस में व्हाइट हेयर में naturally on its own or with very little medical support it can convert back to black again. Very rarely we have seen this in a practice. So once you have whatever few white hair, they will remain white with you. So what we do is we work around strengthening of your remaining black hair, and we try to identify the oxidative stress to the hair. And so there is a technology in our clinic called as a trichoscope, or it's a hair camera. So we put it in your hair, and it will give us a very high zoom magnification of your hair, up to 20 times magnification or 50 times magnification. The magnification is so high that the software attached to the camera can actually count your hair. So right across the country, there are many centers where your hair can actually be counted, and we can see the root in a high magnification level. So we get to know whether the hair is white from the root or it is white from the tip only. If it is white from the tip, then that is a stress because of lot of chemicals used in the hair or lot of bleaching agents used in the hair. If it is white from the root, then the person needs more investigation. तो मीन्स कि जो ये जो बाल हैं बच्चों के, तो वो बढ़ भी सकते हैं, अगर जैसे एक दो हैं तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं कि वो और ये दूसरे तो बालों को इफेक्ट करे। तो हो सकते हैं, बट लाइक दे नॉट के बिकॉज दो रूट्स वाइट हो गए तो आजू बाजू के सारे वाइट हो जाएंगे। तो हेयर की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है, हेयर की जड़ होती है। तो जड़ में कुछ बॉडी के कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, और उसके अंदर कलर सेल्स छुपे हुए रहते हैं, और वो कलर सेल्स खोने पर हेयर वाइट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक हेयर वाइट हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से आजू बाजू के हेयर भी वाइट हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक द कोरोना वायरस, यू नो, कि सबको इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ओके, एंड हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा है कि क्या सर दर्द की वजह से भी बाल सफेद होते हैं, क्या मीन्स इफेक्ट होता है उससे भी क्या, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा किसी को हेडेक होता है तो रहता है तो। लेस लाइकली सर दर्द के कई कारण होते हैं, राइट फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ द नोज, प्रॉब्लम्स ऑफ द आईज, प्रॉब्लम्स इन द ब्रेन, स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी, माइग्रेन, but all those will not affect whitening or blackening of the hair according to me. हाँ, मे बी वी वुड लाइक टू रिव्यू के आप सर दर्द के लिए मेडिसिन क्या ले रहे हो, आपकी क्या दवाइयाँ चल रही है। वी वुड लाइक टू हैव अ लुक एट द मेडिकेशन दैट यू आर रिसीविंग टू अंडरस्टैंड वेदर the headache issue and its medication whether they are related to premature whitening, but less likely, कम chances है। ओके डॉक्टर, एक और मेरी तरफ से सवाल है कि अगर किसी के बाल पूरे मतलब जैसे आजकल मेंस में ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है कि पूरे बाल चले गए हैं या बहुत कुछ या कुछ जगह के एकदम ही प्लेन हो गया है, वो स्किन बिल्कुल बाल है ही नहीं है, तो क्या राइट, पॉसिबल है कि वहां पर दोबारा से यस, हेयर ग्रो हो सके? यस। सो
जो जो पैटर्न, जो हेयर लॉस की बात आप कर रही है मर्दों में, मेल्स में, मेल पेशेंट में, मेल। उसको बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस। तो मेल पैटर्न ओके। हेयर लॉस एक तरीके की हेयर लॉस होती है जो बॉडी में जाहिर होती है वंस यू क्रॉस 15, अराउंड 15 और 16 इयर्स ऑफ एज। मर्दों में दे मे हैव अ टेंडेंसी टू bald or lose their hair over life and time, over life and time. So this pattern, male pattern thinning hairline is normally inherited genetically from the parents, and also influenced by the hormones in your body. So what you acquire from your parents and what your how much your own hormone will support you. So there's a chemical, there's an enzyme in the hair called as 5 alpha reductase. So this enzyme, if it is अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है तो आपके कम उम्र में बाल झड़ जाएंगे, और अगर एंजाइम की मात्रा कम है तो आपके बाल झड़ेंगे बट ओवर टाइम और बहुत स्लोली। और अगर ये एंजाइम आपके बाल में मौजूद ही नहीं है तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो यू में सी कोई 80 ईयर्स के पर्सन जिनके फुल बाल है, और यू में सी 20 ईयर के पर्सन जिनके सारे के सारे बाल गायब है। तो ये सारी जड़ की फसाद की जड़ बॉडी में एंजाइम का मौजूद होना या ना होना। 50% ओके। of the men in the world are bald because they will have the enzyme in them, and 50% enjoy a head full of hair because they don't have the enzyme in them. So those who have the enzyme, the hormones will not be acting on the hair because of the presence of the enzyme. The enzyme interferes with the hormones and doesn't allow your hormones to feed your hair. The male hormone testosterone, the role of this is to feed your hair and make your head full of hair and make your facial hair full of beard and mustache and everything in males. So male pattern of hair growth. And this pattern is lost if there is a chemical which makes you lose your hair instead of growing that. So medically, when we want to treat such a case, we normally should have three main aims. Aim number one, if you are picking up the case early, जितना जल्दी आप पकड़ो और जितने जल्दी आप उसको ट्रीट करो, बिकॉज अर्ली स्टेज में आपके पास बचाने के लिए ज्यादा बाल है, उगाने के लिए कम है, और एडवांस स्टेज में आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं और सारे के सारे हमको उगा के देने पड़ रहे हैं। ओके, सो अर्ली रिपोर्टिंग टू योर डॉक्टर एंड कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट में देर आर थ्री मेन नेम्स। एम नंबर वन इज जो बाल है उसको बचाओ, जितना बचा सकते हो उतना। ओके। देन एम नंबर टू, जो बाल नहीं है उसको वापस उगाओ, जितना उगा सकते हो उतना, एंड सारे के सारे हम नहीं उगा सकते हैं। एंड एम नंबर थ्री, एक बार उगा लिए तो उनको मेंटेन करो। So save your hair, grow them back and maintain. Okay? तो सेव योर हेयर में बहुत एंथुजियाज्म होता है बिकॉज पहले 3 महीने सिर्फ बाल बचाने में जाते हैं। तो वी गेट ओह। ऑल यंगस्टर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स। बाल की एक साइकिल होती है 80 से 90 दिन, 80 से 90 दिन की एक साइकिल होती है। बाल बचाने बैठते हो आपको 2 महीने लगते हो, बाल उगाने के लिए और 2 महीने, तो 4 महीने का काम होता है बाल को डिसेंट पोजिशन में लाना। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत एंथुजियाज्म रहती है पहले 2 महीने में। मतलब जो ABCD हम लिख के देंगे सब कुछ अच्छे से होगा। फिर 2 महीने होने पर थोड़ी सी हमने बता दिए कि आपके बाल अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे उग रहे हैं, कैमरा पे जांचे, बाल की काउंट किए, अच्छा चल रहा है, तो घर जाके सब अल्लाह भरोसे हो जाएगा। गोली भी एक दिन आड़े से लेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है, फिर लगाने की दवाइयां अभी एक दिन लगेगी, दूसरे दिन नहीं लगेंगी, भूल जा रहे हैं, फिर बोले मम्मी लगा के नहीं देते, बीवी लगा के नहीं देती है, यू नो। ऐसे ऐसे किस्से भी हमको सुनने मिलते हैं। हाँ, किस्से सुनने बहुत मिलते सारे हैं। लगता है क्लाइंट्स आपको ऐसे झेलने पड़े। नहीं झेलने, उनको मुझे झेलना पड़ता है बिकॉज फिर एंड ऑफ द डे मैं चिल्लाती हूँ ना इसके लिए। तो हेयर, सो द व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म इज जो जो करंट हेयर ग्रोथ की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। वन ऑफ द बेस्ट
medications, best application, best technology to grow hair are really available in the medical world. If you contact your right doctor, you contact a proper dermatologist, take their proper guidance and be prepared to treat your hair for at least 3 to 6 months. It's not going to happen in 10 days. It's not going to happen in 2 weeks. But over time, as your hair cycle is 60 to 80 days, again as we say कि अगर 80 डेज की हेयर साइकिल है तो मैं उसको शॉर्टकट करके काट 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 के 10 10 दिन में बाल नहीं उगा के दे सकती हूँ. इट टेक्स टाइम. सो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. एंड वंस यू ग्रो बैक योर हेयर, the maintenance is minimum, but you have got to do it. It's like buying a new dress, and for maintaining that, you are going to launder it and you're going to iron it and you're going to keep it updated. Similarly, you have to, once your problem solves, you need a long term maintenance. Maintenance is very important. सकीना सुदीप ने क्वेश्चन किया है कि Yes. हम जो बार बार कलर अप्लाई करते हैं तो क्या उससे स्किन कैंसर या आईज के ऊपर इफेक्ट होता है क्या? So very very good question, Sakina. I'm glad आपने मुझे ये पूछा. So first thing is कि जो हेयर कलर्स पहले के जमाने में मिलते थे, से 25 30 साल पहले जो मिलते थे, वो थी ओनली मेहंदी वॉज अवेलेबल. सो मेहंदी से हम लोग बाल को लाल कर देते, एक ही कलर सब पे दिखता था लाल. तो वो सब एक्सेप्टेबल था. एंड इट वाज डन ओनली बाय मैच्योर वुमेन. लाइक आई रिमेम्बर माय नानी माँ एंड माय दादी माँ, having all full red hair हाँ, and राइट राइट. huh, totally. And that was henna. Then later on, a few years later came in the wash of hair color. So it was a temporary hair color. So you apply it and it stays for a few washes. Say till you wash it 3 4 times, it will stay. Then it goes away. So that color came in, but people would not like it so much because you're washing it away and 4 बार बाल धोए तो चीज गायब और वापस लगाने पड़ रही थी. So then they came out with something called as semi-permanent hair colors, and this semi-permanent hair colors, they last for a couple of weeks and they wear off from the roots. So you have to do a root touch-up, and these semi-permanent colors are now here to stay, and they are available in 18 to 20 shades. Okay. Now, what happened is, as from so what we went from natural to chemical. Where the mehendi was natural, धीरे 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 हमारी केमिकल की मात्रा बढ़ गई. बिकॉज हम लोग एक चीज से खुश नहीं थे, हम लोग खाली लाल बाल से खुश नहीं थे. तो हम लोग टेम्पररी डाइज पर गए. टेम्पररी डाइज से टेम्पररी था तो हमको और सेमी परमानेंट. तो द नंबर ऑफ केमिकल्स गॉट इंक्रीज. So there are two important chemicals which have come into medical studies have proven that these are not so friendly to the skin in the long run and not so friendly to the hair in the long run. So one is ammonia. आपने सुना होगा सारे advertisement, they will tell you ammonia free, ammonia free. हाँ, So राइट. हाँ, लास्ट 10 साल में दुनिया समझ गई कि अमोनिया से तो दूर ही रहना चाहिए. ओके. सो अमोनिया फ्री का लोगों को मालूम है, बट बिकॉज ये अनकही बात है, मैं इस पर बोलना चाहती हूँ कि दूसरी एक केमिकल है, इट इज कॉल्ड एज पीपीडी. तो ये पीपीडी केमिकल का नाम है पैराफिनालिन डायमाइन. नाउ इफ यू सी, जो मेहंदी भी है वो पहले लाल मेहंदी हुआ करती थी. नाउ धीरे धीरे वो भी काली मेहंदी हो गई है. सो हाउ हाँ, कैन यू, राइट. है ना, वो आपको लाल मेहंदी मिलेंगी नहीं. नेचुरल नहीं दुल्हन मिलेगी. मेहंदी आप लगा दो. हाँ. तो जो काली मेहंदी है वो क्यों काली की जाती है? बिकॉज पीपल वांट ब्लैक हेयर. तो वो ब्लैक है. काली मेहंदी में देयर इज 46% ऑफ पीपीडी, 46% of the chemical of PPD. So this chemical is very dangerous. One, it can cause instant reaction to your skin. I have had patients in my clinic who have come with the hair in their hand. They have done the Kali Mehndi with a very high percentage of PPD, and they have burnt their hair and come with the hair in our clinic in their hand without the hair on the head. So that can cause in 2 to 5% of the patient severe reaction where your eyes will be swollen, face will be swollen, and you will get a reaction in your hair. That is a PPD reaction. And then the semi-permanent colors which are available in the market, so they will tell you they are ammonia free,
but there will be a very small label written somewhere about PPD. So if you read the label of PPD, the label will show 8% or 10% of PPD. So the hair color is where you are doing a touch up every 15 to 20 days. Even if only if you may not color all your hair, you may do a root touch up every 15 to 20 days. So the PPD in the long run is believed to be carcinogenic. It is believed to be irritating to the skin. It is known to darken the face. We have seen a lot of patients coming with darkening of their face because especially it starts at the forehead, on the forehead and the sides of the temple. You will start seeing darkening of your skin. That is because of, it's called as pigment contact dermatitis because of hair color. So, what we tend to do is we tend to choose medically safe PPD free hair dye. So, there is another product called as PTD, which is now used and it has less potential for irritation. So, in those people where we see very high degree of irritation, we prohibit them ammonia, prohibit them PPD, and try to use, vegetable based hair colors are available. Plant and vegetable based hair colors are available and they can be used very safely. They are called as progressive hair dyes, or we choose a product which has a PTD and not a PPD. To say, but the hair colors causing blindness is not reported as up to my knowledge. But if the hair color causes swelling and reaction in the eyes, then it can cause visual problems. Yes, in those people who are sensitive to hair color and who are reactive to hair color. तो डॉक्टर ये कलर्स कहाँ अवेलेबल होंगे, आपके पास मिलते हैं या कि कहाँ से हम नहीं लोग ले सकते हैं? नहीं, ये मेडिकल ब्रांड्स है, जो मैं आपको लिस्ट भेज सकती हूँ, आपके यू कैन शेयर टू योर हुनर नेटवर्क, but on this platform I cannot take brand names. I'm very sorry ओके, about this, but I can share the medically safe colors that we write medically for our patients. You can share with your team, no issues with me. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मतलब ये बहुत Yeah, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हर कोई इवन मतलब हर कोई डाई लगाता है या कलर करता है, तो yes. हम लोगों को ये चीज तो पता ही नहीं थी। Yes, and also what I see ke, Ekta Bakshi is putting up a message here that chemical mehndi on hands too, which is very true, Shagufta, very true. So, see, पहले के जमाने में जो मेहंदी लगती थी, वो लगा के आप पूरी रात बैठे रहते थे, 8 घंटे में कलर चढ़ता था, 12 घंटे में ऐसे करके हाथ सो जाते थे, आई रिमेम्बर माई बचपन वे टू अप्लाई मेहंदी एंड ऐसे सो गए। और राइट, नाउ जो आप देख रहे हैं कि इंस्टेंट मेहंदी मिलती है, तो इंस्टेंट मेहंदी में इंस्टेंटपन कहाँ से आएगा? इंस्टेंट मेहंदी में इंस्टेंटपन कहाँ से आएगा? So they are adding either silver nitrate chemical or they are adding a little bit of PPD in the mehendi of the hands. So you will get your color within half an hour. You मेहंदी लगाए, यू निकाल दिए, तो पूरी डिजाइन बन गई और वो अच्छा सा काला कलर, मतलब डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर बनेगा। So in our clinic, we see all those patients who are sensitive to hair color. We find they react to the मेहंदी also. And ये दुल्हनों में होता है, लाइक उनकी परसों तरसों शादी है एंड जब ये मेहंदी लगाएंगे तो सडनली उनके हाथ स्वेलिंग हो जाएगी और पूरी उनको खुजली आएगी और पूरी मेहंदी पील ऑफ हो जाएगी, उसके साथ स्किन पील ऑफ हो जाएगी और मेहंदी की डिजाइन में सफेद दाग रह जाएंगे। So this is where silver nitrate has been added into the mehendi. So this is a very important point, and for all those people who know कि मुझे मेहंदी से reaction होता है, they are careful. For those patients we say कि जो पुराने जमाने का तरीका है ना, उसमें आप जो दुल्हन मेहंदी चाय की पत्ती में भिगा के बनाते थे पूरा कोन, तो on all those patients we tell them कि आप कोन अपनी प्रेजेंस में बनवाइए और उसमें आप बिल्कुल सिल्वर नाइट्रेट या जो काली मेहंदी वाले तत्व है, केमिकल्स है, वो ना डलवाएं एंड यू सी टू द कोन इज मेड इन फ्रंट ऑफ यू, योर इफ यू फील यू आर सेंसिटिव टू दैट मेहंदी।
Otherwise 80% of the people use even that instant वाला मेहंदी and you are okay with, they are okay with that. जिनको रिएक्शन नहीं होता है उनके लिए दुनिया ओपन है, जिनको रिएक्शन हो जाता है उनको संभालना चाहिए. ओके डॉक्टर प्लीज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो जो आपने कलर या के बारे में Yes, बताया तो वो आप मुझे I will post it. भेजिएगा तो मैं I, I will join in your Hunar group and I will post it. थैंक यू सो Like, मच डॉक्टर, थैंक यू. yes. एंड ये बहुत सारे लोगों का है कि हमारे स्किन पे थोड़े एजिंग जो जब हो जाती है तो स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो Yes. किस वजह से आते हैं, और क्या आपके पास मतलब ट्रीटमेंट उसका भी है कि हो सकता है वो जा सकते हैं पूरी तरीके से? Yes. So see, जो एजिंग के फाइव सिग्नल्स है एजिंग के. ओके, सो फर्स्ट सिग्नल है योर स्किन विल स्टार्ट फीलिंग डल. ऐसा लगेगा कि चमकीलापन नहीं है, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है और डल लुकिंग स्किन. सेकेंड सिग्नल होगी पिगमेंटेशन, मतलब आप यू नो दाग धब्बे स्किन पे दिखाएंगे, डार्क सर्कल्स होंगे, टायर्ड लुक होगी और कलर जो है पैची कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा. सो डल नॉन टायर्ड लुकिंग स्किन and pigmentation. Then you will see fine lines fine lines coming up, and your skin will feel thin, and the eye area will start looking very tired. And then you will get deep lines, like you will get deep smile lines or under eye lines. And uh, fourth or fifth change will be a loss of moisture, loss of hydration of the skin. So these are the five signals. So when you want to do something anti-aging, then there are two steps. One is prevention, because you feel okay, मैं इतना एज हो गई हूँ, मैं और आगे और एजेड दिखना चाहती नहीं हूँ. तो पहली चीज है प्रिवेंशन. एंड सेकेंड चीज है करेक्शन, कि भाई जो हो चुका है उसको उसको करेक्ट करो, और जो नहीं हो रहा है उसको होने मत दो. So prevention सही. and correction, there are two clear-cut states. Okay, now prevention is everything you do at home through a medical prescription obtained by the doctor. So all your lightening, brightening, smoothening, मॉइस्चर वाले फॉर्मूला जो आप घर में इस्तेमाल करोगे, वो आपकी प्रिवेंशन कहीं ना कहीं बन जाएगी एंटी एजिंग फॉर्मूलाज एट होम. ये प्रिवेंशन वाले फॉर्मूला आपको कुछ चीजें करेक्ट करके देंगे, या आपको मॉइस्चर करेक्ट करके देंगे. ड्राई स्किन हम लोग क्रीम लगाकर ही करेक्ट कर सकते हैं. ऊपरी ऊपरी पिगमेंटेशन क्रीम से ही करेक्ट हो जाएगा. बट फाइन लाइंस, डीप पिगमेंटेशन एंड व्रिंकल्स घर में बैठकर क्रीम से करेक्ट नहीं होगा. घर की ट्रीटमेंट, जब आप कोई क्रीम लगा रहे हो तो क्रीम हड्डियों तक नहीं जा रहा है, क्रीम आपके ऊपरी लेयर्स में जा रहा है. राइट. तो ऊपरी लेयर की प्रॉब्लम आप क्रीम से सॉल्व करे हो. बॉटम लेयर की प्रॉब्लम में आपको शायद टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े. So इसमें भी से we divide your anti-aging treatment into two parts. Part one, what you can do at home, which is your forever wala long-lasting treatment. Night cream, day cream, face wash and sunscreen. Night cream for lightening, brightening and correction, and day cream for moisturizer and sun protection. Correct by the night, protect by the day. That is how you are setting your anti-aging formula in place. Now, once you keep on doing it, then after a few months, you will find improvement. And those things which cannot be improved by creams at home, then you can use lasers, or you can use tightening devices, or you can use, injectable treatments are available. There is vampire lift available. There is botulinum toxin available. There is filler treatments available, which are used to correct by technology and injectables what cannot be corrected at home. So at home, definitely you can lighten, brighten, and even smoothen. But at home, you can't tighten and you can't lift a sagging skin at home unless you stand on your head the whole day. तो सर के बल खड़े रहोगे तो झुर्रियां किसको नहीं दिखेगी. थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी हैप्पी. अच्छा, ये जो स्किन पे
पिंपल्स आ जाते हैं, yes, टीनेजर्स को भी आते हैं एंड बहुत सारे और भी एज पे आते हैं। तो yes. उसका भी सबके पिंपल्स आने के अलग अलग रीजन होते हैं या कि सेम ही सिम्टम्स सब या में रहते हैं? तो क्या होता है कि जनरल रूल दुनिया में ये है कि आपको टी जोन पे पिंपल आएगा, टीनेजर्स टी जोन एंड एडल्ट्स वी जोन. Okay, teenagers get it in the T zone and adults get it in the V zone. Okay, now 20 साल पहले what we used to see is के टीनेज में पिंपल्स आते थे. मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया था कि मुहां से पकते हैं, पक जाएंगे, अमुक उम्र के बाद चले जाएंगे, एंड देन वंस यू क्रॉस 18-20 years they will go away for good, and after 20-25 marriage, childbirth, they will never come back again, full stop. And that used to truly happen. We used to see our patients, we used to counsel them कि हाँ भाई ऐसे होता है यंग एज में, बिकॉज आपके हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे, इवॉल्व हो रहे और हॉर्मोन्स फूट रहे, तो ऑफ कोर्स पिंपल्स आएंगे, बट ये वक्ती होते हैं. But from the last more than 10 years, there is something called as adult acne, where a person may have very minimal pimples in their young life, and after they cross 20-25 years of age, suddenly they will break out into pimples after two children, three children. When they are 30-40 years of age, they will get pimples largely around the chin and around the lower face cheeks, and it's psychologically very very upsetting to see these pimples. So that is called as adult acne. Now the reason for getting these pimples in teenagers, it's generally hormonal development in the body, but it can also be hormonal imbalances in the body. So we say, changes from inside the body and changes from outside the world. Changes from inside the body will be any hormones, any medications you have taken, any stress that you may have. You won't believe, when there is exam time in March, we get pimple patients in May, because exam stress gives rise to pimples. So reasons from inside the body are stress, and also reasons from outside the world, the diet that we eat. So look at our dietary pattern in the last 20 years. We are westernizing the good old Indian dal roti chawal and sabzi is now replaced by pizzas, burgers, and cheese wale toppings and nachos and all these things. So there is something called as insulin like growth factor, IGFR करके एक केमिकल है जो बॉडी में पैदा हो जाता है गलत डाइटरी पैटर्न्स की वजह से. और ये IGFR का केमिकल आपको तीन चेंजेस देता है, तीन या चार चेंजेस. फर्स्ट इज वक्त बेवक्त मुहासे आना, वो मुहासों का जल्दी ना जाना. कुछ भी कर लो, लाइक सम पीपल से 20 दिन हो गए, 40 दिन हो हाँ. गए, जा ही नहीं रहा है, so they are because of IGFR like changes in the body. Here this chemical will also give you pigmentation of the face, pigmentation of the folds of your body. You will also find the pimples are leaving behind pigmentation. Then it will give you hair loss from the head and hair growth on the body, and weight gain for no rhyme or reason, and difficulty to lose the weight. So pimples, unwanted hair growth on the body, hair loss from the head, weight gain for no rhyme or reason, and difficulty to lose this weight. So when you have these signals, if you have even two of these signals, you are looking at a insulin resistance or a hormonal shift in the body, and you should be, first thing, that if you want to do something on your own, try to see that you don't gain more weight, you try to lose weight. You should be have some form of moderate physical activity per day. The fat pockets in the body, they trap the good hormone. So what is available in the blood is the bad hormones, and they affect your skin and your hair. So you should, first thing that you should have is weight control. Second is diet. In the diet, you have to replace all carbohydrates with a little more of protein diet and less of carbohydrates, or a balanced diet. And you should refrain from certain foods which are acnogenic, like you won't believe that milk products, cheese, paneer, ghee, butter, दूध को उबाल कर बनाई गई चीजें पिंपलोजेनिक होती है. Milk is a product of a pregnant animal, so it contains a hormone called as estrogen.
So when milk goes into the body of some people, the animal estrogens which are there influence the skin and they make you pimpleogenic. Fried foods, fast foods, they are highly pimpleogenic. So weight loss, exercise, diet are the first. And you know, there it's very interesting. There was a again this is a tip of Ankahi Bate. Is do you know that fasting reduces pimple formation by 50 to 60%, because when you're fasting there, you know, there is a fashion ke intermittent fasting, and there are many you know, religions and sects that are natural, they fast naturally, you know, rigorous fasting. So fasting can reduce the oil film on the skin has a chemical called as linolenic acid. So when you're fasting, the amount of Okay. linolenic acid formed on the skin is low. So when you fast, the pimples really come down. It's a not, it doesn't happen in everybody, but in certain people it happens. So fasting helps the pimples, but उसके बाद if you do feasting and इफ्तारी पे यहाँ जाके ये खाओ वो खाओ, तो वापस वो पिंपल्स आ जाएंगे, तो आपकी बैलेंस टूट जाएगी. So a balanced diet with intermittent fasting is beneficial to pimples. थैंक यू सो मच डॉक्टर. मीन्स अभी तो लगता है कि इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आपसे बात करते ही जाए, लेकिन आप भी बोलेंगे कि अरे ये लोग तो बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चले जा रहे हैं, No problem. लेकिन इतने Actually, व्यूअर्स इतने जुड़े हैं हमारे साथ में एंड सब आपको इतना थैंक यू बोल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उनकी तरफ थैंक यू से. सो मच मैं शगुफ्ता. भी आपको बोल मुझे रही बहुत मजा आया. मुझे बहुत मजा आया. मैंने आफरीन को बोला कि हम लोग प्रोफेशनली जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, उसमें हम लोग डांट डांट के इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, बट यहाँ पे मुझे एक ओपन प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए, एंड whatever information can help people, I'll be more than glad about to help people out. No problem at all. I enjoyed this as much as you all did. I wish this was a live platform and not a virtual platform, and the lockdown gets over soon and we are able to actually meet each other. एक्चुअल में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग इतना कनेक्ट हुए हैं. मीन्स Yes. आपको तो मैं पर्सनल भी जानती हूँ, इतनी बार आपकी क्लिनिक पे आई हूँ और इतना मतलब बात. इवन मुझे याद है मेरी बहन इंदौर में वो फिजियोथेरेपी है, वो इंदौर में थी एंड मैंने आपको बोला आकर के कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, बोला नहीं उसको बुलाओ यहाँ पे वो आएगी, तभी मैं We उसको need to see. We need to. We need to see. We need to see, but there are certain, like, you know, now after the lockdown, the government has made online consultation rules a little easier. So for non-emergency skin conditions, now we are able to see, because there are certain medical limitations we have, and it's not sometimes in certain conditions it's important to examine the patient. We also like to help on a photograph, but sometimes, you know, if you see a rash and you feel के नहीं, you know, हाथ पे रैश है, पैर पे क्या है, you know, कहीं और पे तो नहीं है, देखना कभी कभी जरूरी हो जाता है एज डॉक्टर. नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बता के नहीं, एक्चुअल में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब तक आप उसको पूरा डायग्नोस नहीं करोगे, आप ऐसा कैसे बिना देखे Yes. बिना डायग्नोस किए मेडिसिन दे सकते हो. यस, वही एक दिक्कत होती है. कभी कभी सिंपल फोटोग्राफ पर हम डायग्नोस कर पाते हैं, बट कभी कभी फोटोग्राफ भी उतने बुरे किस्म के, इतने बुरे एंगल से लिए जाते हैं और रेजोल्यूशन कम होती है, ब्लर्ड इमेजेस होते हैं, तो वी कांट मेक आउट. एंड बहुत सारे व्यूअर्स जो क्वेश्चन है जिनका, तो प्लीज हम लोग मैं मेंशन हम लोग कर देंगे डॉक्टर शहनाज आसीवाला, उनका क्लिनिक का एड्रेस एंड उनका पेज भी है, तो जो भी उनसे कनेक्ट होना चाहे आप उनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि इतनी सारी बातें इस एक सेशन में डिस्कस नहीं की जा सकती है. एंड आई थिंक शायद मेरी हाँ तैबा, तुम्हारा भी जिक्र हुआ, वो बोली थैंक यू मेरा जिक्र किया आपने. मोस्ट वेलकम.
मोस्ट वेलकम, थैंक यू तो वेरी मच। एंड वो बहुत बड़ी फैन है आपकी। वो आपके अलावा एक्चुअल में उसको इंदौर में भी बोला कि ठीक है तुम नहीं आ सकते वहीं दिखा लो, बट वो बोली नहीं मुझे तो उनसे ही दिखाना है। तो वो 2 बार 3 बार आई, उसकी शादी थी दिसंबर में तो यस यस, थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स, आई लव तो यू। हम लोग मेंशन कर देंगे। यस, इनफैक्ट अगर आपके कोई और क्वेश्चंस होंगे तो मैं हाँ, आपको आंसर कर दूंगी। आई विल रिप्लाई इन द चैट एंड आई विल आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर। यू सो थैंक यू सो मच युवर्स हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि ये तो नॉन स्टॉप टॉपिक है। इस पे हम लोग जितनी बात कर, आई थिंक शायद पूरी रात निकल जाएगी, बात टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो हम लोग इंशाल्लाह सब बोल रहे हैं एक 1 मोर सेशन। तो अगर डॉक्टर के पास टाइम होगा, डॉक्टर शहनाज के पास, तो हम लोग एक और सेशन रखेंगे। उनको टाइम मिलेगा तो हम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज एक छोटा सा और टाइम निकालिए हम लोगों के लिए। इंशाल्लाह, जरूर कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ खुदा बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड इतनी अच्छी बातें जो शायद एक्चुअल में हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। एंड बहुत सी बातें वो जो कलर्स की आपने बताया, तो वो यस अगर आप शेयर करेंगे तो सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कलर की। एंड अगर किसी की पर्सनल क्वेरीज है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल है, तो प्लीज आप डॉक्टर शहनाज आसीवाला से कनेक्ट होइए। हम लोग लिंक डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग उनके पास जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम हो। एंड ट्रस्ट मी, इनके बारे में मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं खुद ही इतनी बड़ी फैन हूँ इनकी, तो मैं क्या बोलूँ अभी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने डियर अपना फ्रेंड्स, टाइम निकाला। एंड wish you again very happy Doctor's Day. thank you friends, thank you Hona, thank you Shagufta, and thank you Afreen for having me here. You all please be safe. The coronavirus is for real, it is killing people. Please wash your hands, please sanitize them. If you can't wash them, please don't touch your hands to your face. आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए। एंड डॉक्टर शहनाज आसीवाला, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड हम लोग अगेन, अगर डॉक्टर के पास टाइम होगा कभी, हम लोग अगेन उनका एक छोटा सा अनकही बातों का सेशन रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। एंड व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कमेंट बॉक्स में उनकी सारी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, आप लोग प्लीज विजिट करिए उनके उनके पेज पे जाकर के। उनका आपका जो भी क्वेश्चन है आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।